बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने के क्रम में आपका हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ पर हम आपको अंग्रेजी भाषा को सरल और मज़ेदार तरीके से सिखाते हैं। चाहे आप एक बिगिनर यानी इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हों या अपनी अंग्रेजी को और भी बेहतर बनाना चाहते हों, हमारे चैनल पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। हम ग्रामर, टेंस, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और कॉमन मिस्टेक्स को कवर करते हैं, जिससे आपकी भाषा कौशल में सुधार हो सके। नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आइए मिलकर सीखते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसी कड़ी में आज हम चलते हैं एक नई और मज़ेदार कहानी की ओर। तो आज की कहानी का टाइटल है बेनी एंड द स्क्वेरल्स। स्क्वेरल्स मतलब होता है गिलहरियां, प्लूरल नंबर में है ना, वरना स्क्वेरल मतलब होता है गिलहरी। तो बेनी नाम की एक लड़की और गिलहरी की कहानी है। बेनी वॉज अ गार्डनर्स डॉटर। बेनी एक माली की बेटी थी। गार्डनर मतलब होता है माली, बागबान। जब भी अपॉस्ट्रोफी के बाद एस देखेंगे ना तो इसका मतलब होता है का के की, यानी माली की बेटी थी। She was 6 years old but had not started going to school. वह 6 साल की थी लेकिन had not started शुरू नहीं की थी, going जाना, to स्कूल जाना अभी तक शुरू नहीं की थी। वो 6 वर्ष की हो चुकी थी। ये जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस बना है क्योंकि यहाँ पे had लगा है और वो आपका थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक। Because her father could not afford the fee. क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि उसके पिता कुड नॉट अफोर्ड वहन नहीं कर सकते थे द फीस उस शुल्क को। फीस मतलब होता है शुल्क, तो अफोर्ड मतलब होता है वहन करना, समर्थ होना, दे सकना, जुटाना, ये होता है ना। तो नहीं जुटा पाते थे, नहीं जुटा सकते थे अपनी बेटी के लिए फीस, इसलिए वो नहीं जाती थी 6 साल की होने के बाद भी। बेनी स्पेंड हर डेज इन द गार्डन। इसलिए बेनी स्पेंड का स्पेंड हुआ है ना, स्पेंड मतलब होता है बिताना, खर्च करना, तो वह बिताती थी। ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वो आपका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। हर अपना दिन, इन द गार्डन बगीचे में, गार्डन मतलब बगीचा, बगीचे में वो अपना दिन बिताती थी। शी लव्ड द स्क्वेरल्स। वह गिलहरियों को बहुत प्यार करती थी। फिर ये लव्ड, लव मतलब प्यार करना, लव्ड वो आपका सेकंड फॉर्म, तो वह गिलहरियों को बहुत प्यार करती थी। एंड वुड ब्रिंग ऑफन सम फूड फॉर देम। एंड वुड ब्रिंग लाया करती थी, ऑफन मतलब अक्सर, सम फूड कुछ खाना, फॉर देम उन गिलहरियों के लिए। ये जो प्रोनाउन लिखा है ना ये गिलहरियों के लिए है कि उन गिलहरियों के लिए वह कुछ खाना लाया करती थी। ऑफन यहाँ पे टी जो है ना ये साइलेंस हो गया है। और वुड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वुड जो है ना हैबिट ऑफ पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यूज टू भी एक शब्द है जो हैबिट ऑफ पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अतीत में जब हम कोई बात हमेशा करते हैं या बार बार जो आदतन कोई चीज़ हम करते हैं तो उसको जब बताते हैं हम किसी को तो वहाँ पे वुड या यूज टू का प्रयोग करते हैं कि लाया करता था, जाया करता था, खाया करता था। ब्रिंग मतलब लाना, वहाँ पे वो लाया करती थी खाना। वन डे एक दिन बेनी सा अ क्वाइन शाइनिंग इन द ग्रास। एक दिन बेनी ने देखा, सी का सा हुआ, एक क्वाइन सिक्के को, क्वाइन मतलब सिक्का, चमकते हुए, शाइनिंग मतलब चमकना, चमकते हुए, इन द ग्रास घास में। एक दिन वो जा रही थी तो उसने घास में एक सोने के सिक्के, सोने के नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं गोल्ड क्वाइन है क्या है, तो एक सिक्के को चमकते हुए घास में वो देखी। शी टुक इट टू हर फादर। वह ले गई, टेक मतलब ले जाना, टुक मतलब ले गई, इट इसे, टू हर फादर अपने पिताजी के पास ले गई। अब ये जो टू है ना इसका मतलब के पास हम पढ़ेंगे ना। टू जो है ना प्रीपोजिशन है तो इसका मतलब होता है को, से, तक, की ओर, के पास, के लिए, बहुत चीज होता है इसका मतलब। लेकिन हमें कहाँ पे उसका कौन सा अर्थ बताना है ये आपको समझना होगा। जब भी टू के बाद कोई वर्ब देखेंगे ना तो इसका मतलब के लिए हो जाता है, और अगर नाउन देखेंगे तो की ओर, के पास, ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे नाउन है तो अपने पिताजी के पास वो ले गई। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा,
इन एक्साइटमेंट, उत्साह से। उनके पिताजी ने एक्साइटमेंट में, उत्साह से उन्होंने पूछा, वेयर डिड यू फाइंड दिस, तुम्हें ये कहाँ मिला। फाइंड मतलब पाना, मिलना, तो तुम्हें यह कहाँ मिला। ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला, प्रश्न वाला, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, तो वहां पे डिड लगा हुआ है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। जब भी डिड का प्रयोग करेंगे ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, और डिड नहीं रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यही पहचान है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लगता है हेल्पिंग वर्ब, और पॉजिटिव में सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, नेगेटिव में नहीं लगता है, ठीक ना। व्हेन बेनी टुक हर फादर देयर शी सॉ अनदर क्वाइन, जब बेनी ले गई अपने पिताजी को वहां जहां से वो पाई थी, वहां ले गई तो उसने देखा एक और, अनदर मतलब एक और, दूसरा, क्वाइन सिक्का, एक और सिक्का उसने देखा वहां पे। सून जल्दी ही, शीघ्र ही। दे फाउंड अनदर, उन्हें दूसरा एक और मिला। एंड देन अनदर क्वाइन, और फिर एक और मिला, मतलब मिलते जा रहा था, एक के बाद एक मिलते जा रहा था सिक्का। फॉलोइंग द ट्रेल ऑफ क्वाइन दे केम टू द होल वेयर द स्क्वेरल्स लिव्ड। फॉलो मतलब अनुसरण करना, पीछे चलना, पीछा करना, और ट्रेल मतलब होता है पगडंडी, निशान, पद चिन्ह को भी ट्रेल बोलते हैं ना। तो इस क्वाइन के निशान का पीछा करते हुए, उसके पीछे पीछे चलते हुए, दे केम वह आए, टू द होल एक बिल के पास, होल मतलब छिद्र, बिल, वेयर, वेयर मतलब तो कहाँ होता है ना, लेकिन जब भी सेंटेंस के बीच में वेयर देखेंगे तो उसका मतलब है जहां द स्क्वेरल्स गिलहरियां रहती थी, लिव्ड रहती थी। तो उस क्वाइन, उस सिक्कों का पीछा करते करते, पीछे चलते चलते वो लोग उस छिद्र के पास चले गए, पहुंच गए जहां पे गिलहरियां रहती थी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगा है, उसके बदले में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द स्क्वेरल्स हैड अ पॉट ऑफ क्वाइंस, जो गिलहरियां थी उनके पास, ये जो हैड है ना ये पॉजेसिव वर्ड के रूप में इसे पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, तो वह यानी अधिकार संबंधी बातें बताता है ना, किसी नाउन की, किसी कर्ता की। तो स्क्वेरल गिलहरियों के पास एक पॉट, पॉट मतलब होता है बर्तन, हंडिया, पात्र, कुछ चीज रखने का पात्र होता है ना वो, तो एक पात्र था ऑफ क्वाइन, सिक्कों का एक बर्तन था उनके पास। बेनीज फादर सैड, अब बेनी के पिता ने कहा, दीज आर गोल्ड क्वाइंस, ये, दीज मतलब होता है ये सभी, ये सोने के सिक्के हैं। एंड लुक क्वाइट ओल्ड, और बहुत पुराने दिखते हैं, अत्यंत पुराने दिखते हैं। क्वाइट मतलब होता है अत्यंत, बिल्कुल, पूर्ण रूप से। ओल्ड मतलब पुराना, प्राचीन, और बहुत प्राचीन दिखते हैं, पुराना दिखते हैं। एक चीज ध्यान रखिए ना, QUITE, क्वाइट मतलब होता है अत्यंत, बिल्कुल, और QUIET ये वाला ई इधर होता है ना, तो इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, चुपचाप। तो स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा ना, अगर उच्चारण करेंगे देखेंगे तो उच्चारण एक ही है, क्वाइट क्वाइट दोनों को बोलेंगे, लेकिन दोनों के मतलब में, अर्थ में अंतर है। ठीक, तो वो बोल रहे हैं कि सोने के सिक्के हैं ये, और ये बहुत प्राचीन दिखते हैं। सो ही टुक द क्वाइंस टू द म्यूजियम, इसलिए वह टुक ले गए, द क्वाइन सिक्कों को, टू द म्यूजियम, म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय, अजायब घर, इसलिए वे उन सिक्कों को संग्रहालय ले गए ना। They really were ancient coin, so the museum gave Benny's father a reward. वे वास्तव में, रियली मतलब तो वास्तव में थे प्राचीन सिक्के, वे वास्तव में प्राचीन सिक्के थे, एंशियंट मतलब प्राचीन, कॉइन्स में सिक्के थे, इसलिए जो म्यूजियम था, वो संग्रहालय था, वह गेव दिया, गिव का गेव हुआ ना, बेनी के पिताजी को एक पुरस्कार, सम्मान, रिवार्ड मतलब होता है सम्मान, इनाम, पुरस्कार। तो वो सोने के सिक्के को संग्रहालय में जमा कर दिए, इसलिए वो लोग खुश होकर बेनी के पिताजी को इनाम दिया। बेनी कुड गो टू स्कूल थैंक्स टू द स्क्वेरल्स, बेनी अब कुड सकी, गो टू स्कूल जा सकी, स्कूल, बेनी अब स्कूल जा सकी, इसके लिए उन गिलहरियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कभी कभी किस्मत ऐसे भी खुलती है, अचानक से कहीं से कोई धन मिल जाता है और उसके बाद फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो किस्मत होती है इस दुनिया में, मेहनत तो है ही, साथ साथ किस्मत भी होता है। आप लोग के जीवन में भी ऐसी किस्मत आए, यही दुआ है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।